लूजुओ द्वारा तोड़ी गई मिट्टी की दीवार अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। उसी समय मिट्टी की दीवार पर खड़ा हुआ अचानक हरकत में आया। दीवार के टूटते ही वह आकाश में उछल गया और उसके शरीर से निकलती साइकिक एनर्जी अपनी सीमा तक पहुंच गई। जब वह सबसे ऊंचाई पर पहुंचा, उसने अपना स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग सोर्ड खींचकर ऊपर उठा लिया। अगले ही पल जुएर सीधा नीचे की ओर झपटा और उसकी लंबी तलवार ने हवा को चीरते हुए प्रहार किया। हालांकि रूपांतरित हुए लूजुओं की तुलना में उसका शरीर बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन जब उसने तलवार से हमला किया तो उससे एक भयानक दबाव महसूस हो रहा था। दुश्मन के इस संचित प्रहार का सामना करते हुए नीले दैत्य में बदल चुका लुजुओ टक्कर रोकने पर मजबूर हो गया। उसने अपने शरीर को स्थिर किया और भाला पूरी ताकत से आगे घोंप दिया, सीधे उस जुएर की ओर जो आसमान से गिर रहा था। बूम! आकाश और धरती के बीच गूंजती हुई भारी आवाज उठी, जैसे किसी विशाल होंगजोंग दालू प्राचीन विशाल घंटा को बजा दिया गया हो। साइकिक एनर्जी की लहरें समुद्र की ज्वार की तरह चारों ओर फैल गई, मानो हवा में कोई शक्तिशाली बम फट गया हो। शॉकवेव चारों दिशाओं में फैल गई। सौभाग्य से लूजुओ और जुएर के युद्ध क्षेत्र के आसपास दोनों पक्षों के सैनिक नहीं थे, वरना इस टक्कर के प्रभाव से बहुत से लोग घायल हो जाते। दूसरी ओर दूर खड़े लिनफे ये दृश्य देखकर मन ही मन बोला, अब कोई शक नहीं, यही वह पिग हेड जनरल है जिसकी ताकत सिर्फ टियर 4 हाई लेवल थी, लेकिन जिसने उस पिग हेड को मार डाला। हरामी, तुम मेरे साथ लड़ते हुए भी आधा ध्यान कहीं और लगाए हुए हो, मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हो। जूची गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि उसने देखा कि लिनफे लू जुओ और जुएर की लड़ाई देख रहा था। लिनफे ने सिर घुमाया, भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इतनी जल्दी मरने की क्या जल्दी है? लिन फे की बात सुनकर जूसी का चेहरा तुरंत सुअर के जिगर जैसे लाल हो गया। मर जाओ। उसने घुटनों को जोर से मोड़ा और जमीन पर जोर से कदम मारा। बूम! जमीन टूट गई और उसका शरीर एक धूधले आफ्टर इमेज की तरह गायब हो गया। पलक छपकते ही वह लिन फे के सामने आ गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी ओरा से लिपटी हुई थी और हवा को चीरती हुई लिन फे के चेहरे की ओर बढ़ी। स्नैप! लिन फे ने अपना बायां हाथ उठाकर उसकी मुट्ठी को आसानी से रोक दिया। फिर उसने कमर घुमाई और दाहिने पैर से व्हिप किक मारी, जो सीधे जूशी की कमर पर लगी। बूम! जूची 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर जमीन पर जा गिरा। जमीन फट गई और उसका शरीर आधा मीटर तक मिट्टी में धंस गया। फेंग! लिनफे ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। एक पानी के टैंक जितना बड़ा फायरबॉल उसकी हथेली में बना और उसने उसे सीधे जूशी की ओर फेंक दिया। खतरा! जूची ने उड़ते हुए विशाल फायरबॉल की ताकत महसूस की और तुरंत अपना डिफेंसिव स्पिरिचुअल वेपन सक्रिय कर दिया। उसकी गर्दन में पहना मेटल रिंग चमक उठा। एक अदृश्य बैरियर तुरंत उसके चारों ओर बन गया। बूम! फायरबॉल के बैरियर से टकराते ही भयानक विस्फोट हुआ। 10 मीटर ऊंची लपटें उठीं और आसपास की सारी हरी घास जलकर राख बन गई। हमले को सहने के बाद जूशी जमीन से बाहर कूदकर तेजी से पीछे हट गया। काफी दूरी बनाने के बाद वह लिनफे की ओर गंभीर भाव से देखने लगा। इस इंसान की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अभी की लड़ाई ने जूची का घमंड पूरी तरह खत्म कर दिया था। लिनफे ने उसके गले में चमकती धातु की अंगूठी को देखते हुए सोचा, तो ये पिग हेड की गर्दन में पहनी मेटल रिंग असल में डिफेंसिव स्पिरिचुअल वेपन है। मैं तो इसे कोई साधारण सजावट समझ रहा था। दूसरी लड़ाई बैंग बैंग बैंग, मुट्ठियां और लातें आपस में टकरा रही थी। शीयुरोंग का सामना टियर 4 पिग हेड जनरल जूशैंकी से हो रहा था। दोनों की गति इतनी तेज थी कि वह के चेहरे दिख रहे थे। बूम! शीयुरोंग ने जोरदार किक मारी, जिससे जूशैंकी हवा में उछल गया। जैसे ही वह हवा में ठहरा, फेंग! शीयुरोंग ने अपनी एबिलिटी सक्रिय की और एक मुट्ठी जितना फायरबॉल उसकी ओर फेंका। उड़ते उड़ते वह फायरबॉल तेजी से फैलने लगा। वुश! कुछ ही क्षणों में वह 10 मीटर व्यास वाला विशाल फायरबॉल बन गया, जो एक छोटे सूरज जैसा दिख रहा था। इस तेज आग ने बहुत लोगों का ध्यान खींच लिया। सब जानना चाहते थे कि जूशैंकी इससे कैसे बचेगा। जूशैंची की कमर पर बंधी बेल चमक उठी। वह हवा में स्थिर खड़ा रहा। उसने दोनों हाथ सामने फैलाए, हथेलियां बाहर की ओर। टर्न! उसने धीमी आवाज में कहा। अगले ही पल वह विशाल फायरबॉल अचानक मुड़ गया और मानव सेना की ओर उड़ने लगा। शीरों की भौहें सिकुड़ गई। उसने तुरंत अपनी खुली हथेलियां कसकर बंद कर ली। बूम! फायरबॉल हवा में हीफ्ट गया, मानो आसमान में विशाल फायरवर्क्स खिल उठे हों।
चमकते हुए आग के गुच्छे गोलाकार में फैले और जमीन पर गिरने से पहले ही बुझ गए। इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से नीचे उतरा और पहुंच गया। इस बार की दूसरे संसार की लड़ाई में लॉर्ड जुटोंग ने उन्हें शक्तिशाली स्पेशल स्पिरिचुअल वेपन्स दिए। उसे विश्वास था कि वह जल्दी ही सामने वाले इंसान को घायल कर सकता है। कम से कम उसे पीछे हटने पर मजबूर तो कर ही सकता था। लेकिन चिरोंग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसका सुंदर चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो पहाड़ टूट पड़े तब भी भाव न बदले। जैसे ही दूरी कम हुई, जू शैंकी ने अपनी जेब से कबूतर के अंडे जितना कांच का गोला निकाला। उसने उसमें साइकिक एनर्जी डाली और उसे कुचल दिया। अगले ही पल साफ आसमान में अचानक काले बादल उमड़ आए। बूम! गर्जन हुआ और काले बादलों के बीच से एक चकाचौंध कर देने वाली बिजली नीचे गिरी। बिजली इतनी तेज थी कि शी युरोंग उससे बच ही नहीं सकी। वह सीधे उसके सिर पर गिरी। जीला बूम! बिजली लगते ही शी युरोंग का शरीर फट गया और जमीन पर चिंगारियों में बदमी का चेहरा बिगड़ गया। ये इंसान अपने शरीर को एलिमेंटलाइज कर सकती है। अगर इसे मारना है तो इसके शरीर की सारी साइकिक एनर्जी खत्म करनी होगी। उसने तेजी से इकट्ठी होती चिंगारियों को देखते हुए कहा। उसी समय बूम! यूरोंग पर बिजली गिरने के बाद लिनफे पर भी वही हमला हुआ। लेकिन आसमान से गिरी बिजली उसकी इनविजिबल माइंड पावर बैरियर से टकराकर रुक गई। छोटी छोटी बिजली की धारियां उस बैरियर की सतह पर घूमने लगीं। जूसी ने यह देखकर सोचा, मेरा माइंड पावर बैरियर स्पिरिचुअल वेपन से बना है, लेकिन उसका बैरियर शायद उसकी खुद की एबिलिटी से बना है। यह समझते ही उसका चेहरा बदल गया। इतनी देर से लड़ाई हो रही थी, इतनी भयानक बिजली भी लिनफे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। इसलिए जूशी ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत दूरी बना ली। वह दूसरों से मदद लेकर लिनफे का सामना करना चाहता था, लेकिन लिनफे उसे कोई मौका देने के मूड में नहीं था। वह युद्ध के टॉप लेवल बैटल बैलेंस को तोड़ने वाला था। लिनफे ने जूशी की ओर देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें रास्ते पर भेज देता हूं। उसने घुटने मोड़े और नीचे झुका। क्रैक! जमीन टूट गई। अगले ही पल वह आकाश में उछला और पलक चपकते ही जूची के सामने पहुंच गया। उसने अपनी माइंड पावर बैरियर के सामने एक भयानक मुक्का जड़ दिया। लिनफे का मुक्का, जो तेज ओरा से लिपटा हुआ था, सीधा जूशी के डिफेंसिव स्पिरिट वेपन से बने माइंड पावर बैरियर से टकराया। भयानक टक्कर के साथ एक भारी आवाज गूंजी और उसी क्षण उस अदृश्य बैरियर के भीतर हल्की सी क्रैक की आवाज सुनाई दी। धड़ाम! लिनफे ने बिना रुके दूसरा मुक्का घुमाया। इस बार टक्कर और भी ज्यादा भयंकर थी। पल भर में डिफेंसिव स्पिरिट वेपन से बना माइंड पावर बैरियर टूटकर बिखर गया। अगले ही क्षण लिनफे का मुक्का सीधे बैरियर को पार करता हुआ जूसी के चेहरे पर जा लगा। आह! भयानक वार से जूसी के सारे दांत टूटकर उड़ गए। उसका शरीर हवा से नीचे गिरा और जोर से जमीन पर आकर टकराया। कुछ क्षण बाद बिना दांतों वाला जूसी लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने अपने खून से लथपथ मुंह को दाहिने हाथ से पकड़ रखा था और लिनफे को घूरते हुए अस्पष्ट आवाज में बोला, ये ये कैसे संभव है? ली धीरे धीरे हवा से नीचे उतरकर जमीन पर आ खड़ा हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, जब किसी हमले की विनाशकारी शक्ति तुम्हारे माइंड पावर बैरियर की रक्षा सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो नतीजा ऐसा ही होता है। यह कहकर लिनफे फिर से आगे बढ़ा और बिजली की तरह दुश्मन की ओर झपट पड़ा। भीषण टड़ाम धड़ाम! अगले कुछ मिनटों तक लिनफे और जूची के बीच बेहद भीषण लड़ाई चलती रही। लिनफे के लगातार वारों से जूची का शरीर जगह जगह घायल हो चुका था। उसकी त्वचा फट चुकी थी और पूरे शरीर पर चोट के निशान पड़ गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इतनी बुरी तरह दबाए जाने के बावजूद जूची भागा नहीं। इसके विपरीत जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, वह और भी उग्र होता गया। उसके शरीर के घाव बहुत तेजी से भर रहे थे। खून लगभग तुरंत रुक जाता, घाव पर पपड़ी जम जाती, यहां तक कि अगर कोई हड्डी टूट भी जाती तो कुछ ही समय में अपने आप जुड़ जाती। और जो सारे दांत लिनफे ने शुरुआत में तोड़ दिए थे, वे भी इस भयंकर लड़ाई के दौरान फिर से उगाए। लिनफे ने सामने खड़े उस पिगहेड जनरल को देखा, जिसे वह लगातार दबाकर मार रहा था, लेकिन वह हर पल और भी उग्र होता जा रहा था। तभी लिनफे समझ गया, उसकी एबिलिटी तेज हीलिंग से जुड़ी हुई है। आग का समुद्र धड़ाम धड़ाम धड़ाम! दोनों के मुक्के लगातार टकरा रहे थे। हर वार इतना शक्तिशाली था कि हवा में चक्रवात बनने लगे। आसपास की मिट्टी और पत्थर हवा में उड़ने लगे। जूशी हर बार अपनी शक्ति और गति बढ़ाता, लेकिन जैसे ही वह लिनफे के बराबर पहुंचने की कोशिश करता,
लिन फेई तुरंत अपनी ताकत और तेजी और बढ़ा देता। इस तरह वह हर बार उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर बनकर उसे फिर दबा देता। इसी बीच चारों ओर आग फैलने लगी। जल्द ही उनके आसपास का पूरा क्षेत्र भयंकर आग की लपटों से घिर गया। दोनों उस आग के समुद्र के बीच लड़ रहे थे। आमतौर पर इतनी आग में घना धुआं उठता, लेकिन उनकी टक्कर से पैदा हो रहे चक्रवात उस धुएं को घुमाकर काले धूल भंवर में बदल देते, जो चारों ओर घूमता रहता। फिर भी वह धुआं उन्हें ढक नहीं पा रहा था। इस तरह कुछ और मिनट बीत गए। लिनफे का धैर्य टूटता है अचानक। धड़ाम! लिनफे का धैर्य खत्म हो गया। कुछ ही सेकंड में उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर फोर्थ ऑर्डर पीक लेवल तक पहुंचा दी। अगले ही पल उसका मुक्का बिजली की तरह जूची के सिर पर पड़ा। भयानक वार से जूची की आंखें उलट गई। उसकी बाहें ढीली पड़ गई। उसके मन में घबराहट भर गई। फोर्थ ऑर्डर पीक की सायोनिक फ्लक्चुएशन। ये ये कैसे संभव है? लेकिन उसे सोचने का मौका नहीं मिला। लिनफे ने तो आगे की गति को नीचे की ओर मोड़ा। वह आधा झुक गया और जूची के सिर को पकड़कर जोर से नीचे दबा दिया। हजारों किलो की भयानक ताकत उसी क्षण फट पड़ी। धड़ाम! 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 जमीन उसी जगह पर विस्फोट की तरह फट गई। मिट्टी और पत्थरों के टुकड़े हवा को चीरते हुए चारों ओर उड़ने लगे। जो घना धुआं आसपास फैलने वाला था, वह भी इस भयंकर शॉकवेव से दूर उड़ गया। लिनफे ने जूची का सिर जमीन के गड्ढे में ठोक दिया था। लगातार दर्जनों वारों के बाद जूची की जीवन शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। युद्ध का दूसरा मोर्चा उधर। युद्ध काफी देर पहले फोर्थ ऑर्डर की लड़ाई से शुरू हुई जंग अब थर्ड ऑर्डर पीक तक फैल चुकी थी। और अब तो तीसरे स्तर के उच्च चरण से नीचे के योद्धा भी स्पिरिट वर्ल्ड के आक्रमणकारियों से सीधी भिड़ंत कर रहे थे। जाओ श्याओ की 4 लोगों की टीम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। उनका तालमेल बेहतरीन था। वे अलग थलग पड़े अजीब जानवरों गिर करते जी सेक्म कर रहे थे। काले विशाल अजगर जैसे राक्षस के नेतृत्व वाली अजीब अजीबों की पूरी टोली लगा खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस जीत के बावजूद युद्ध में शामिल जांचकर्ताओं के चेहरों पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि दूर बने वर्ल्ड चैनल से पिग हेड योद्धा लगातार बाहर निकल रहे थे। उनकी संख्या लगभग उतनी ही थी जितनी इंसानी सेना की। अचानक हमला तभी शाओ श्याओ, वांग चाओ, चेंग लिंग और सन बिन मिलकर एक थर्ड ऑर्डर अर्ली स्टेज के राक्षस को अभी अभी खत्म किया ही था कि अचानक उनके पीछे से हवा चीरती हुई तेज आवाज आई। फट! फट! हमला इतना अचानक था कि चेंग लिंग और सन बिन के हाथ पैर तुरंत घायल हो गए। दोनों तुरंत अपनी लड़ने की क्षमता खो बैठे। लेकिन जीशाओ श्याओ और वांग चाओ सुरक्षित थे, क्योंकि उनके हाथों में स्पिरिट वेपन ब्रेसर्स थे। उन ब्रेसर्स से पैदा होने वाले फोर्स फील्ड ने सभी हमलों को रोक लिया। शन बिन, शाओ श्याओ और वांग चाओ चिल्लाए और तुरंत पीछे मुड़कर हमलावर को देखा। उनके सामने खड़ा था एक थर्ड ऑर्डर हाई लेवल पिग हेड वॉरियर। उसके शरीर से शक्तिशाली साइकिक वेव्स निकल रही थी। मैग्नेटाइजेशन एबिलिटी उस पिग हेड वॉरियर की एबिलिटी थी। वह अपने शरीर से एक विशाल मैग्नेटिक फील्ड बना सकता था और उस क्षेत्र में मौजूद धातु की वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था। इस समय उसके चारों ओर लोहे की महीन रेत के ढेर हवा में घूम रहे थे। उसने जीशाओ श्याओ और उसकी टीम को घूरते हुए कहा, घिनौने इंसानों, तुमने मेरे इतने साथियों को मार डाला। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वह सीधे उन चारों की ओर झपट पड़ा। जियाओ श्याओ और वांग चाओ तुरंत आगे बढ़े। वे जानते थे उन्हें हर हाल में चेंगलिंग और सनबिन के लिए समय खरीदना होगा। पीछे चेंगलिंग ने अपनी एबिलिटी से खून बहना रोका और फिर सनबिन के गंभीर घावों का इलाज शुरू कर दिया। दबाव बढ़ता जाता है। राम! धड़ाम! धड़ाम! लेकिन पिगेड वॉरियर उनसे 2 स्तर ज्यादा ताकतवर था। ऊपर से उसकी मैग्नेटाइजेशन एबिलिटी, वह आसानी से जिशाओ श्याओ और वांग चाओ को दबा रहा था। अगर उनके हाथों में स्पिरिट वेपन ब्रेसर्स न होते, तो वे अब तक गंभीर रूप से घायल हो चुके होते। लेकिन धीरे धीरे उन ब्रेसर्स की ड्यूरेबिलिटी भी अपनी सीमा तक पहुंच रही थी। और तभी आसमान से एक आकृति नीचे गिरी। धप! वह ठीक उनके सामने आकर उतरी। जमीन पर गिर चुकी जिशाओ श्याओ ने ऊपर देखा और खुशी से चिल्ला उठी, लिनफे! बिजली की गड़गड़ाहट। लिनफे सीधे पिग हेड वॉरियर की ओर दौड़ा। पिग हेड वॉरियर ने तुरंत अपने चारों ओर की आयरन सैंड को उसकी ओर भेजा। लेकिन जैसे ही वे लिनफे के करीब पहुंची, अचानक उसके पूरे शरीर से बिजली की चिंगारियां फूट पड़ी। क्रैकल! क्रैकल! क्षण भर में पिग हेड वॉरियर के नियंत्रण में उड़ रही सारी आयरन सैंड अपनी पकड़ खो बैठी और जमीन वॉरियर स्तब्ध रह गया। क्या? क्या? ये इंसान
मेरी एबिलिटी को रोक सकता है? लिनफे का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने बिना एक शब्द बोले अपना मुक्का आगे बढ़ाया। उसका वार हवा को चीरते हुए उल्का की तरह निकला और सीधा फाइगेट वॉरियर के सीने पर जा लगा। धराम! फाइगेट वॉरियर पीछे की ओर उछला और 5 बार लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। अगर उसने पहना हुआ आर्मर कुछ ताकत कम न करता, तो लिनफे का ये एक ही मुक्का उसे वहीं खत्म कर देता। फिर भी उसके अंदर गंभीर चोट लग चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अपनी असाधारण शारीरिक ताकत के सहारे वह फिर भी लड़खड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश करने लगा। पिगहेड वॉरियर के मसल्स अचानक फूले और उसके एक पंच के साथ सोनिक बूम गूंज उठा। उसकी पंच की स्पीड इतनी तेज थी कि साउंड से भी आगे निकल रही थी। लेकिन लिनफे की दाहिनी हाथ में तुरंत आइस स्वॉर्ड कंडेंस हो गई। लिनफे ने जैसे पहले से ही पिगहेड वॉरियर की पंच का अनुमान लगा लिया हो। उसका बॉडी एक परफेक्ट पोस्चर में बैलेंस बनाकर खड़ा था और एक अनएक्सपेक्टेड एंगल से अपने पैरों के नीचे क्रॉस करते हुए हाथ से आइस स्वॉर्ड फेंक दी। कॉल आउट! आइस स्वॉर्ड हवा में उड़ती हुई पिगहेड वॉरियर के चेस्ट में सीधे घुस गई और उसके पीछे से निकल गई। साथ ही लिनफे पहले ही पिगहेड वॉरियर के पीछे वाइल्ड हॉर्स की तरह पहुंच गया था। उसने पीछे मुड़े बिना पिगहेड वॉरियर की वेस्ट को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा और आइस स्वॉर्ड की हिल्ट को भी पकड़ लिया, जो वॉरियर के बॉडी से होकर गुजरी थी। यह सब इतना नेचुरल लग रहा था, जैसे स्वॉर्ड अपने आप लिनफे के हाथ में आ गया हो और पिगहेड वॉरियर की चेस्ट से बिना किसी एफर्ट के गुजर गया। किल! तभी जब लिनफे ने थर्ड स्टेज हाई लेवल पिगहेड वॉरियर को हरा दिया, पीछे से 5 सेकंड स्टेज मिड लेवल पिगहेड्स रशिंग करते हुए आए। हाँ, लिनफे के हाथ की आइस स्वॉर्ड उन 5 पिगहेड्स को फ्लिक किया और आइस स्वॉर्ड फिर से लॉन्च होते ही टूट गई। काउंटलेस आइस क्रिस्टल्स जैसे डेंस रेन की तरह उन पिगहेड्स को कवर कर दिया। उनके ब्लड उड़ गए और वे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। लिनफे पीछे मुड़े बिना आगे बढ़ गया। थर्ड ऑर्डर हाई लेवल पिगहेड वॉरियर अब भी नील करके खड़ा था। ब्लड मुंह से बह रहा था और वह डिसबिलीफ में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि थर्ड ऑर्डर हाई लेवल की ताकत वाला कोई इतना सडन और पावरफुल एनिमी फेस कर सकता है। लेकिन लिनफे की स्वॉर्ड उसके चेस्ट कैविटी के बीच से गुजर गई थी। उसके लंग्स घायल हुए थे, लेकिन हार्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ। पिगहेड वॉरियर नील पर था, सांस लेने में दिक्कत, लिम्स वीक और मरने में थोड़ी देर लगी, लेकिन किसी तरह की रेजिस्टेंस नहीं थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब शाओ शाओ और बाकी लोग रिएक्ट कर रहे थे, लिनफे पहले ही एनिमी को एलिमिनेट कर चुका था। लिनफे ने तुरंत लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी एक्टिवेट किया और इंजर्ड चेंगलिंग और सनबिन के सामने खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ उनके आर्म्स पर रखे और 10 सेकंड के भीतर उनकी सारी इंजरीज हील हो गई। दिस चेंगलिंग, जो हीलिंग पावर एक्टिवेट कर चुकी थी, लिनफे की तरफ वाइड आई से देखती रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिनफे के पास इतना पावरफुल हीलिंग पावर होगा। थैंक्स! सनबिन उठते हुए अपने हाथ पांव हिलाए और लिनफे को धन्यवाद दिया। लिनफे मुस्कुराया और सिर हिलाया। तभी जी शाओ शाओ ने पूछा, लिनफे, फ्रंटलाइन की बैटल कैसी चल रही है? वी हैव द एडवांटेज, लिनफे ने कहा और फिर उसने अपना दाहिना हाथ फ्लिप किया। रिंग शेप्ड स्पेस स्पिरिचुअल डिवाइस से 4 छोटे बॉटल्स निकाले, जिनमें ची कलर फ्लावर की स्पिरिचुअल लिक्विड भरी थी, और जिशाओ शाओ को दे दिए। व्हाट इज दिस? ये बॉटल्स देखने में बिल्कुल ओरल लिक्विड जैसी लग रही थी। ये स्पिरिचुअल लिक्विड आपके साइकिक एनर्जी को जल्दी रिस्टोर कर सकती है। जब आपका साइकिक एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो, बस एक सिप लें। लिनफे ने समझाया, कीप दिस फॉर योर ओन यूज। फ्रंट लाइन पर पावरफुल एनिमी को रोकना है। जिशाओ शाओ ने इसका मतलब समझते हुए बॉटल्स वापस लिनफे को दे दी। आई स्टिल हैव दिस स्टफ, यू कीप इट फॉर यूज। आप लोग सेफ रहें, मैं आगे बढ़ता हूं। वेल, यू ऑल्सो भी क्याओ ने अभी कुछ कहा ही था कि लिनफे ऑलरेडी हवा में सोर कर गया और फ्रंट की ओर वायलेंट विंड की तरह चला गया। वांग चाओ, जो थक चुका था और थर्ड टियर पिगहेड फाइटर का सामना नहीं कर पा रहा था, जी शाओ शाओ की टीम के सामने आया। उसने लिनफे को जाते हुए देखा और बोला, यह फोर्थ ऑर्डर पावर हाउस है। थर्ड ऑर्डर हाई एंड पिगहेड्स को मारना उसके लिए मेलन्स और वेजिटेबल्स काटने जैसा आसान है। ट्रूली मैजेस्टिक। जियाओ शाओ ने पीछे मुड़कर लिनफे द्वारा दिए गए 4 स्मॉल बॉटल्स चेंगलिंग, वांग चाओ और सन बिन को बांट दिए। चारों ने बॉटल्स का लिड खोला, सिप लिया और उनके फेसेस पर शॉक था। दिस, ये साइकिक एनर्जी रिस्टोर करने में बहुत इफेक्टिव है।
वांग चाओ ने थोड़ी क्वांटिटी ली और तुरंत महसूस किया कि उसका साइकिक एनर्जी तेजी से रिकवर हो रहा है। चेंगलिंग ने कहा, मैंने ज्यादा पी लिया लगता है, बस थोड़ी ली होती पूरा रिस्टोर हो जाता। सन बिन ने चुपचाप बॉटल केयरफुल तरीके से रख दी। लेट्स गो, हमारे लोग पर अटैक कर रहे डजन्स ऑफ पिगहेड्स को रोकना है। शू हु शेयुरोंग ने डजन्स ऑफ फायरबॉल्स मैनिपुलेट किए और मिड एयर में फ्लाइंग पिग यामाजाकी को चारों तरफ से घेर लिया। टर्न, पिग यामाजाकी के हाथ ओरा से बर्स्ट कर रहे थे। फायरबॉल्स को रिडायरेक्ट करते हुए उसने जेस्चर्स दिए। हाँ ने एक बार फिर एबिलिटी फायरबॉल एक्सटिंग्विश किया और राहत की सांस ली। एनिमी की एबिलिटी देखकर उसे हेडेक हो रहा था। Since you keep changing my attacks, let's see whose power exhausts first. उसने सोचा और साइकिक एनर्जी मोबिलाइज कर मैक्सिमम फायर पावर आउटपुट रेडी किया। जैसे ही शियुरोंग अटैक लॉन्च करने वाली थी, लिन फेई ने लाइटनिंग की तरह तेजी से जू शंजाकी के पीछे गैलप किया। बैंग, लिन फेई ने जू यामाजाकी को पिन किया, ओपोनेंट का नेक पकड़कर जमीन पर स्लैम किया। रबल उड़ा और जमीन में बड़ा पिट सैंक हो गया। ह्यूज इंपैक्ट की आवाज हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक गूंजी। वाओ, पिग यामाजाकी ने ब्लड वॉमिट किया। जब वह एक्सप्लोसिव सायोनिक एनर्जी से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, लिनफे ने आइस क्रिस्टल की टच से उसके पूरे बॉडी को कवर कर दिया। लिनफे ने फ्रोजन पिग यामाजाकी उठाया और आसमान में थ्रो किया। अगले ही पल शियुरोंग ने 5 मीटर डायमीटर का ह्यूज फायरबॉल रश किया फ्रोजन पिग यामाजाकी की तरफ। फायरबॉल और आइस स्कल्पचर्स का क्लैश हुआ, हॉट और कोल्ड इंटरसेक्ट हुए और बैंग के साथ एक्सप्लोजन हुआ। फोर्थ स्टेज अर्ली स्ट्रेंथ वाला पिग यामाजाकी मरा। डायरेक्टर शी, आपकी फायरबॉल बहुत पावरफुल है। लिनफे ने आफ्टरमैथ देखा और मुस्कुराया। शियुरोंग ने लिनफे को मुस्कुराते हुए देखा और फिर मॉडेस्टली कहा, कंपेयर्ड विथ यू, आई एम फार बिहाइंड। लिनफे मुस्कुराया और फिर अपनी रिंग शेप्ड स्पेशल स्पिरिट टूल से एक और डाइल्यूटेड हाई कंसंट्रेशन वाली छोटी बोतल निकाली जिसमें स्पिरिट लिक्विड भरी हुई थी और उसे शियुरोंग की ओर फेंक दिया। ये क्या है? शियुरोंग ने बोतल लेते ही पूछा। सायोनिक सप्लीमेंट, लिनफे ने संक्षेप में बताया। थैंक यू, ठीक है। तुमने सिर्फ मिड रेंज फोर्थ स्टेज वाले जनरल पिगहेड को ही हैंडल किया, उसे दूर भगा दिया? शियुरोंग ने पूछा, फिर बोतल खोलकर उसे पी लिया। तुमने सही सुना, आई ऑलरेडी किल्ड हिम, लिनफे ने हल्की आवाज में कहा। शियुरोंग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसका लाल सा मुंह थोड़ी देर के लिए खुला रह गया। सरप्राइज एक्सप्रेशन साफ छलक रहा था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। उसने पहले लिनफे से पूछा था कि क्या वह टियर 4 मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स को रोक सकता है, लेकिन किल कर सकता है ये नहीं सोचा था। अब जब लिनफे ने कहा कि उसने मिड स्टेज फोर्थ स्टेज के पिगहेड जनरल को मार ही दिया, तो यह सच में शॉकिंग था। लिनफे की रियल स्ट्रेंथ, मैंने जो सोचा उससे कहीं ज्यादा है। शेयुरोंग ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। लिनफे ने पहली बार की ऐसी एक्सप्रेशन देखी। यूजुअली कॉम और कंपोज्ड, अब थोड़ी क्यूट लग रही थी। शियुरोंग ने अपने फ्लक्चुएटिंग मूड को कॉम किया। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने महसूस किया कि उसके बॉडी की साइकिक एनर्जी तेजी से बढ़ रही है और वह थोड़े ही समय में काफी रिकवर कर गई। योर साइकिक सप्लीमेंट्री ओरल लिक्विड सच में बहुत इफेक्टिव है, शियुरोंग ने तारीफ की। कोई बात नहीं, आई फील सो सो। लिनफे मुस्कुराया। लिनफे मॉडेस्ट नहीं था, यह उसका सच था। उसकी करंट स्ट्रेंथ इतनी बड़ी थी कि डाइल्यूटेड स्पिरिट लिक्विड से उसकी साइकिक एनर्जी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। केवल प्योर स्पिरिट फ्लूइड डायरेक्टली पीने से ही उसे बड़ा इफेक्ट मिलता। रोर, वर्ल्ड चैनल में जोरदार रोर हुआ और एक के बाद एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स उड़ते हुए बाहर आए। ये विशाल क्रीचर्स 20 मीटर से ज्यादा लंबे थे, विंग्स 10 मीटर से ज्यादा फैलाए हुए और उनके बॉडीज पिच ब्लैक स्केल आर्मर से ढके हुए थे। ऑन देयर बैक्स पिगहेड वॉरियर्स बैठे थे जो केवल थर्ड स्टेज के मिड लेवल तक पहुंच सकते थे। ये कैप्चर्ड पिगहेड्स है आयरन आर्मर्ड टेरोडैक्टिल कैवलरी। शियुरोंग ने सिर उठाकर देखा कि फ्लाइंग एलियन बीस्ट्स वर्ल्ड चैनल से बाहर निकलकर स्काई में हवर कर रहे थे। डू वी हैव एयर डिफेंस मेथड्स? लिनफे ने पूछते हुए प्लान बनाया कि आर्मर्ड प्टेरोसॉर कैवलरी को रश करके डिस्ट्रॉय किया जाएगा। हाँ, डायरेक्टर बाय ने फायरिंग ऑर्डर दे दिया होगा। अभी द एनिमीज एयरफोर्स हैज अपीयर्ड, अब आप अटैक लॉन्च कर सकते हैं। बाय मोयन ने फाइटिंग पिग माउंटेन को ब्लास्ट किया और फिर पीछे छिपे पर्सनेल को ऑर्डर्स दिए। कैंग बैंग बैंग,
बायमोयन के ऑर्डर के बाद स्पिरिट वेपन के कैनन पोजीशन के राइट साइड में सैंड में बेरिड मेटल कवर्स उठे और रॉकेट लॉन्चर जैसी बैरल्स वाले इन्वेस्टिगेटर्स बेसमेंट से क्रॉल करके बाहर आए। वे तेजी से स्प्रिंट करने लगे और 300 लोग प्रीडिटर्मिन्ड जगह पर बिना गिरे पहुंच गए। लॉक द टारगेट इमीडिएटली, कमांडर ने सबॉर्डिनेट्स को कहा। सिर्फ 5 या 6 सेकंड्स में हर गनर रेडी हो गया। अ टीम फायर्ड, कमांडर ने शाउट किया। जैसे ही कमांडर्स वॉइस गिरी, ब्लैक मेटल बैरल वाले इन्वेस्टिगेटर ने मैजिक वेपन एक्टिवेट किया। बैरल के फ्रंट सेक्शन में डैजलिंग ब्लू व्हाइट प्लाज्मा जमा हुआ और हाई टेम्परेचर से गनर के बाल कर्ल होने लगे। जूमू, जो आर्मर्ड टेराडैक्टिल कैवलरी का चार्ज संभाल रहा था, ने ह्यूमन के पीछे स्मॉल ब्लूइश व्हाइट लाइट देखा। पहले तो वह कंफ्यूज्ड हुआ, फिर शॉक में। स्पाइन में चिल दौड़ गया, स्कैल्प नम सा हो गया। What is that? Not good, dangerous. Everyone, disperse it. Luckily, Pigwood ने तुरंत रिएक्ट किया। आयरन आर्मर टेरोसोर को राइट की ओर कंट्रोल किया और लेफ्ट हाथ वायलेंटली हवा में स्विंग करके ब्लास्ट साउंड बनाई। बूम! जुमुजू ने आयरन आर्मर टेरोसोर की फॉरवर्ड मोमेंटम रिवर्स करते हुए डायगोनल थ्रस्ट फॉरवर्ड राइट किया। बूम बूम बूम! सैकड़ों पिच ब्लैक गन बैरल्स ने वॉलीज फायर की, टेरिफाइंग ब्लू व्हाइट स्लरी फ्लड की तरह निकली और तुरंत आर्मर्ड टेरोसोर्स के गैदरिंग एरिया में पहुंची। व्हाट? ब्लू व्हाइट प्लाज्मा से हिट हुए आयरन आर्मर्ड टेरोडैक्टिल, जिस पर पिग हेड वॉरियर बैठा था, तुरंत एयर से सेवरल 100 मीटर्स नीचे गिर गया। बूम बूम बूम! पहली वेव ब्लू व्हाइट प्लाज्मा अभी गई थी और दूसरी वेव फिर आई। 3 वेव्स के बाद 300 एलीट आयरन आर्मर्ड टेरोसोर्स में से केवल 80 से अधिक बचे। पिगवुड का फेस डिस्टॉर्ट हो गया, फेशियल फीचर्स स्क्वीज होकर बॉल में बदल गए। अगर एंगर रियल हो सकता तो ये पूरा फर्स्ट टाउन इग्नाइट कर देता। मास्टर जूई ने जो आयरन क्लैड टेरोसोर्स मुझे दिए थे, वो एनिमी से फॉर्मली फाइट भी नहीं कर पाए। मैंने कम से कम 2/3 खो दिए। अब मास्टर जूई के सामने कैसे फेस करूं? ह्यूमंस ने खुद से नफरत की। अटैक के बाद बचे हुए आयरन आर्मर्ड टेरोसोर्स कॉन्शियसली डिस्पर्स हो गए, ब्लू व्हाइट प्लाज्मा से बचते हुए। दिस एयर डिफेंस मेथड इज अमेजिंग। लिन फे ने नहीं रोका अपनी एक्साइटमेंट जब उसने देखा कि 3 waves ऑफ प्लाज्मा ने एनिमी का मोर देन हाफ वाइप कर दिया। अनफॉर्चुनेटली, प्लाज्मा गन का कूलिंग टाइम बहुत लंबा है। अगर दोबारा लॉन्च करना हो तो 25 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। लिन फे थोड़ा रिग्रेटफुल हुआ। काश इसे इनिशियल कैनन की तरह शॉर्ट कूलिंग टाइम मिलता। या बाकी आर्मर्ड टेरोसोर्स को डील करने के लिए वही गनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। What do you mean? लिन फे ने सिर घुमाया और देखा कि लगभग 260 इन्वेस्टिगेटर्स पीछे से उड़ते हुए रिमेनिंग आयरन आर्मर्ड टेरोसोर्स की ओर रश कर रहे थे। मोस्ट गनर्स वो प्रैक्टिशनर्स हैं जिनकी फ्लाइंग एबिलिटी अवेकन हो चुकी है, शियुरोंग ने कहा। आई अंडरस्टैंड, ये हमारे एयरफोर्स हैं। तुम दूसरों की मदद करके जनरल पिगहेड को डील करो। मैं सपोर्ट करता हूं और जल्दी वापस आ जाता हूं। ओके, ज्यादा टाइम मत डिले करना। याद रखना हमारी फर्स्ट टास्क है एलिमिनेट देयर टियर 3 पीक और टियर 4 कॉम्बैट पावर, सीयूरोंग ने लिनफे को कहा। आई नो, डोंट वरी, मुझे रिमेनिंग आर्मर्ड टेरोसोर्स को हैंडल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लिनफे ने कहा। फिर वह हवा में बूम के साथ उड़ गया, पूरा व्यक्ति सुपरसोनिक प्लेन की तरह, 2 एयर फोर्सेस के पास रश करते हुए। वर्ल्ड चैनल के ठीक पहले जुई ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और ऑर्डरली तरीके से वर्ल्ड चैनल में जाने के लिए तैयार टीम को देख रहा था। रिपोर्ट, एक घायल पिगहेड वॉरियर वर्ल्ड टनल से बाहर आया, जुई की ओर दौड़ा और रिपोर्ट करने लगा। एनलाइटन जनरल जुई, फ्रंटलाइन बहुत टाइट है और एनिमी ऑपोजिट साइड पर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जनरल जू सी ऑफ यूचेंग और हमारे जनरल जू यामाजाकी मारे गए हैं। 2 लोग इतनी जल्दी मर गए। जूई ने अपने दिल में ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ सोचा। फिर उसने अपने सबॉर्डिनेट से पूछा, अदर साइड पर कोई लॉर्ड लेवल एनिमी है क्या? हाँ? पैगेड सोल्जर थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हुआ, फिर बोला, अब तक नहीं, लॉर्ड लेवल एनिमी अभी नहीं आया। लॉर्ड लेवल एनिमी अभी दिखा नहीं, इसलिए डायरेक्ट क्रॉस करना अभी मुश्किल है। जूई ने याद किया कि जो पहले वायलेंटली उसे और जू को हराया था, उसी अपोनेंट के आने का इंतजार अभी तक नहीं हुआ। मास्टर जनरल, आपके सबॉर्डिनेट्स बहादुर है और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं किया तो जनरल जूअर जो फ्रंट पर लड़ रहे हैं, उनकी ग्रेट डेंजर में पड़ेगी। पिग हेड सोल्जर ने वन नी पर झुककर जूई से प्ली किया। हाँ,
जूई ने डीप ब्रेथ्स लिए, फिर खाली दिशा की ओर सिर घुमाया और कहा, लॉर्ड लॉर्ड, इस सिचुएशन में अब और वेट नहीं कर सकते। ह्यूमंस की स्ट्रेंथ इतनी है, टैलेंट सच में इंप्रेसिव है। अचानक एक आवाज जूई के पास से आई। फिर एक फिगर वर्चुअल से रियल में बदलकर सामने आया, अपनी शेप दिखाते हुए। लॉर्ड लॉर्ड। हाई प्लेटफॉर्म के आसपास पिगेड सोल्जर्स ने एक साथ शाउट किया, उनकी आंखों में प्योर ऑव। जूई, तुम यहीं रहो ताकि कोई एनिमी हमारे कैंप पर अटैक कर पाए और मैं पर्सनली ह्यूमन से दूसरी दुनिया में मिलूंगा। पिगहेड लॉर्ड पिगटोंग ने आदेश दिया। यस लॉर्ड लॉर्ड ने फिस्ट बनाकर कहा। जूटोंग के पैरों से हवा का गस्ट उठा। वह हवा में सोर करते हुए दूर के वर्ल्ड पैसेज की ओर बढ़ा। पफ, अ फेंट गोल्डन सिल्क थ्रेड हवा को काटते हुए निकली और एक आयरन आर्मर्ड टेरोसोर एलियन बीस्ट अपना हेड अलग कर गिरा। पिग हेड वॉरियर राइडिंग कॉर्प्स हंड्रेड्स ऑफ मीटर से नीचे जमीन पर गिरी। व्हाट? फॉलिंग पिग हेड वॉरियर ने रोर किया। कोई स्पेशल लाइफ सेविंग एबिलिटी नहीं थी, इतनी ऊंचाई से गिरना फाइनल आउटकम साफ था। लिन फे ने अपने हाथ में ब्लड स्टेन्ड स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग सोर्ड शेक किया और ब्लेड तुरंत क्लीन हो गया। फिर उसने उन एयरफोर्स को देखा जो चेस कर रहे थे। अब सिर्फ 10 से अधिक आयरन आर्मर्ड टेरोसोर्स बच गए थे। ह्यूमन, उसने जोर से जूमू की तरफ शाउट किया, जो सीरियसली इंजर्ड था और कई इन्वेस्टिगेटर से सराउंडेड था। जस्ट एज लिन फे आगे बढ़ने ही वाला था, टीयर 3 पीक स्ट्रेंथ वाले येलिंग पिगहेड वॉरियर को हैंडल करने दूर के वर्ल्ड चैनल से जोरदार आवाज आई। ऑम, दिस इज। लिन फे ने महसूस किया कि वर्ल्ड चैनल वाइब्रेट कर रहा है और साइकिक एनर्जी फोर्थ ऑर्डर पीक तक फैल रही है। हा हा, यू आर डेड, इट इज आवर लॉर्ड। जूमुजू ने एनसर्कलमेंट का फायदा उठाते हुए आयरन आर्मर टेरोसोर को ब्रेक थ्रू करवाया और इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ एक्साइटेडली शाउटेड। एयर कॉम्बैट क्रू के लीडर ने जूमू पर स्नीयर किया। ओ, तुम सर्वाइव नहीं करोगे, हम मरने से पहले। कहते ही टीयर 3 पीक स्ट्रेंथ वाले इन्वेस्टिगेटर ने अपने सबॉर्डिनेट्स को लीड किया, पिग वुड को किल करने। बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। लिन फे ने स्पिरिचुअल वेपन और लॉन्ग सोर्ड डायमेंशनल स्पेस में रिट्रैक्ट किया, फिर फ्लाइंग हाइट लोअर करके दूर के वर्ल्ड की ओर रश किया। चंग जुएर ने डायगोनल स्लैश किया और वेपन कोलाइड हुआ लूजुओ के स्पीयर से। लूजुओ, जो अब 10 मीटर हाई ब्लू जायंट में बदल चुका था, अपने रिस्ट से पिग को स्काई में लिफ्ट किया। इस दौरान दूर से एक फोर्थ स्टेज इन्वेस्टिगेटर लेडी ने यह देखा। उसने शीरोंग से कहा, जिसने उसके साथ मिलकर जूवू को बिसीज किया था, होल्ड योर अपोनेंट। फिर इन्वेस्टिगेटर लेडी ने स्काई में उठे जुएर की तरफ देखा। अपने राइट आर्म, जिसे इंजरीज लगी थी, उसे स्ट्रेच किया, 5 फिंगर्स शेक किए और जमीन पर पड़े स्पिरिचुअल वेपन और लॉन्ग सोर्ड को अपनी palm में जल्दी से लिया। एबिलिटी, सोर्ड ची सुपरनैचुरल पावर वाले स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग सोर्ड को जेंटली थ्रो किया गया और ये पिग की तरफ स्विश की आवाज के साथ उड़ गया। सोर्ड गैस रेनबो की तरह स्काई में सोर करने लगा। शुरू में स्पिरिट वेपन लॉन्ग सोर्ड पर केवल फेंट गोल्डन ऑरा दिखाई दिया। कुछ समय बाद सोर्ड टिप ने 6-7 मीटर्स डायमीटर वाला आर्क शेप्ड एयर शील्ड फॉर्म किया, जो एयर रेजिस्टेंस से बना था। कुछ सेकंड में पेल गोल्डन लाइट डैजलिंग गोल्ड में बदल गया और थिन गोल्डन थ्रेड विशाल हो गया। जू एयर ने अटैकिंग गोल्डन सोर्ड एनर्जी को देखा, स्नॉर्ट किया और मिनी मेटल पाम निकाली। साइकिक एनर्जी इंजेक्ट करके उसे थ्रो किया। बूम, मिनी मेटल पाम शैटर्ड हुई और लार्ज ब्लैक क्लाउड बनी। 2 जायंट पाम्स क्लाउड से प्रोट्रूड होकर गोल्डन सोर्ड एनर्जी को सैंडविच करने लगी। अपनी एबिलिटी रिस्ट्रेन होने की वजह से इन्वेस्टिगेटर ने लो वॉइस में कहा, बर्स्ट। नेक्स्ट मोमेंट में थंडरस एक्सप्लोजन स्काई में हुआ, काउंटलेस गोल्डन फ्रैगमेंट्स चारों ओर फैल गए। ब्लैक हैंड्स कोलैप्स होकर स्मोक में बदल गए और ब्लैक क्लाउड टॉर्न अपार्ट होकर डिसिपेट हुआ। यू रूइंड वन ऑफ माय स्पिरिचुअल वेपन्स, अब अपनी लाइफ से पे करो। हैंगिंग पिग ने इन्वेस्टिगेटर लेडी की तरफ देखा और रश किया, लेकिन केवल 100 मीटर्स रश करने के बाद जू एयर ने अपने फिगर को सडन स्टॉप किया, हेड घुमाया और वर्ल्ड चैनल की दिशा में देखा। फेमिलियर और पावरफुल सायोनिक फ्लक्चुएशंस वर्ल्ड चैनल से आ रही थी। जूअर हंस पड़ा, हाहा, नेक्स्ट इज योर एंड। जैसे ही जूअर हंस रहा था, ग्राउंड से एक ह्यूज सायान फिगर जंप किया और उसके हाथ में स्पिरिट वेपन स्पीयर ने लाफिंग जूअर पर लैश किया। चैंग नाइफ रेज करके ब्लॉक किया। जूअर ने लुजुओ का अटैक ब्लॉक किया, लेकिन फिर भी ओपोनेंट ने उसे ग्राउंड की तरफ पुल किया। बूम, बॉडी जमीन से टकराई, अर्थ क्रैक्ड, डस्ट उड़ने लगा। जूअर पोथ होल से जंप करके बाहर आया, लेफ्ट हैंड की बैक से मुंह से बहता ब्लड वाइप किया।
फिर क्विकली पिल निकाली और इंजरी ट्रीट किया। Our Lord is about to cross the boundary. तुम तैयार हो अपनी डेथ के लिए। जुएर ने लाउडली लुजुओ को कहा, जो फिर से रश कर रहा था ओपोनेंट की माइंड डिस्टर्ब करने के लिए। लुजुओ कॉम और कंपोज्ड रहा, ओपोनेंट इग्नोर किया, स्पीयर और भी फियर्स हुआ, और जिन पिग्स से वह लड़ रहा था वे डिफीट हुए। इस वर्ल्ड चैनल के बदलाव से फोर्थ ऑर्डर पीक से नीचे वाले प्रैक्टिशनर्स दोनों वर्ल्ड्स के बीच फ्रीली ट्रैवल कर सकते थे। जहां तक फिफ्थ लेवल से ऊपर के प्रैक्टिशनर्स की बात है, केवल फर्स्ट स्टेज ऑफ द फिफ्थ लेवल वाले कुछ स्पेशल मेथड यूज करके थोड़ा टाइम लेकर स्नीक कर सकते थे। जूटोंग वर्ल्ड चैनल में आया और अपने राइट इंडेक्स फिंगर पर लगे जेड रिंग को साइकिक एनर्जी से एक्टिवेट किया। ग्रे जिलेटिनस सब्सटेंस जेड रिंग से ओवरफ्लो होकर जल्दी से जूटोंग के पूरे बॉडी को कवर कर गया। अगले ही सेकंड में जूटोंग का पूरा शरीर ट्रांसलूसेंट हो गया। उसके बाद जूटोंग ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और वर्ल्ड चैनल में क्रैश किया। वर्ल्ड चैनल ऐसा महसूस कर रहा था कि फिफ्थ लेवल से ऊपर का प्रैक्टिशनर बाउंड्री क्रॉस करने वाला है। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन यूजलेस साबित हुआ। जूटोंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके हाथ पहले ही वर्ल्ड चैनल में थे। जैसे ही उसके फेस पर हल्की स्माइल आई, वह अचानक फ्राउंड। आह, क्रैक! वर्ल्ड एग्जिट से तेजी से एक फिगर आया और पिग हेड वॉरियर्स जो उसे अटैक करने आए थे इंस्टेंटली आइस स्कल्पचर्स में बदल गए। शॉर्ट टाइम में वर्ल्ड चैनल में रहने वाले पिग हेड वॉरियर्स सर्वाइव नहीं कर पाए। वाओ, दो हाथ स्ट्रेच किए गए। लिनफे ने डिस्टेंस से देखा कि जूटोंग के दोनों हाथ वर्ल्ड पैसेज में रीच कर रहे थे। उसके चेहरे पर स्माइल बन गई। इमीडिएटली लिनफे गायब हुआ और नेक्स्ट सेकंड में वर्ल्ड पैसेज के एंट्रेंस पर दिखाई दिया। उसने बाउंड्री क्रॉस करने वाले जूटोंग को किक मारा। बूम! अटैक फेस करने के लिए जूटोंग ने अपने हाथ रिट्रैक्ट किए, लेकिन लिनफे ने राइट फुट से उसके आर्म पर किक मारा और उसे 10 मीटर से अधिक पीछे भेज दिया। लॉर्ड, यू जुई ने हाई प्लेटफॉर्म से जंप किया और दूसरी साइड पर आया। जूटोंग ने अपने हाथ हिलाए, जुई की बात इंटरप्ट की और कहा, सोल्जर्स रिट्रीट करो और वर्ल्ड पैसेज से दूर रहो। यस! जुई ने बिना ज्यादा पूछे मैसेंजर को कॉल किया, ऑर्डर पास करवाया और वर्ल्ड पैसेज में जाने वाली टीम को रिट्रीट कराया। लिनफे वर्ल्ड पैसेज से बाहर आया, एग्जिट पर खड़ा हुआ और पिग हेडेड आर्मी की तरफ ग्लैंस किया। आखिर में उसकी आईज जूटोंग पर टिक गई। जूटोंग उस ह्यूमन को देख रहा था जो वर्ल्ड पैसेज से बाहर आया था। उसने परसेप्शन अनफोल्ड की ताकत पता करने के लिए जुई, जो जूटोंग के पास खड़ा था, वही कर रहा था, लेकिन कोई गेन नहीं। नो गेन ही सबसे बड़ा गेन था, क्योंकि इससे वह केवल मिस्टीरियस एनिमी से मिला जो पहले उसे और इनुओ को हराने वाला था। जूटोंग, जिसने लिनफे की स्ट्रेंथ परसीव नहीं की थी, अचानक जुई के हैवी ब्रीदिंग की आवाज सुनी। उसने जुई की तरफ देखा और पूछा, जुई, क्या हुआ? पिग ने भारी सांस ली और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, लॉर्ड, ये ह्यूमन फिफ्थ स्टेज, अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ वाला मिस्टीरियस एनिमी होना चाहिए। जूटोंग ने लिनफे को देखा और कहा, मैं सोच रहा था कि तुम तब तक शो नहीं करोगे जब तक तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जाओगे। जूटोंग का जवाब आया, 10 मीटर्स डायमीटर वाला ह्यूज फायरबॉल। आग में जलता ह्यूज फायरबॉल रोर करते हुए आया। जूटोंग ने अपना राइट हैंड उठाया और फिस्ट से फायरबॉल को हिट किया। बैंग की आवाज के साथ फायरबॉल डिसइंटीग्रेट हो गया। स्पार्क्स एक्सटिंग्विश्ड, सिर्फ हीट वेव चारों ओर फैल गई। ऑसम! नो लॉस लॉर्ड लेवल पिग हेड, सिर्फ एक पंच से मेरे साइकिक पावर को डिस्पर्स करके फायरबॉल बनाया। जुई, पहले सोल्जर्स को यहां से ले जाओ। जब मैं एनिमी को दूर कर दूं, तब तुम सोल्जर्स को ऑपोजिट वर्ल्ड भेज सकते हो। यस। जुई ने नॉड किया, फिर आर्मी को इवैक्यूएट कराने के लिए टर्न किया। अगले लॉर्ड लेवल बैटल के लिए प्रेपरेशन जरूरी थी। यहां रहना खतरनाक था। लिनफे ने देखा कि पिग हेडेड आर्मी रिट्रीट करने लगी। उसने तुरंत मिलस्टोन सोन साइज्ड फायरबॉल तैयार किया और स्काई में शूट किया। ये वही ट्रिक था जो उसने पहले पिग हेड आर्मी को लार्ज स्केल पर किल करने के लिए यूज किया था। मीटियोर फायर रेन। जूटोंग ने लिनफे के फायरबॉल में साइकिक एनर्जी महसूस की। उसका चेहरा चेंज हुआ और उसने तुरंत नीज बेंड की, जमीन को तोड़ा और पूरा बॉडी कैनन बॉल की तरह स्काई में शूट किया। लिनफे के फायरबॉल का पीछा करते हुए स्लीपी। जूटोंग ने अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया और लिनफे के फायरबॉल को होल्ड किया। फिर व्हर्लविंड के चारों तरफ घूमने लगी, फायरबॉल को केज में ट्रैप कर दिया। स्नैप्ड,
जूटोंग ने हैंड्स मिलाए, विंड केज इंस्टेंटली श्रिंक हुआ, लिनफे का मीटियर फायर रेन फेल हो गया और ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ एयर में अनाइलेट हो गया। लिनफे की 3 एक्टिव अटैक्स ने जूटोंग को ऑफेंड किया। हाँ, ह्यूमन, अब मेरी अटैक तुमको सहनी होगी। जूटोंग, जो कई सालों से खुद नहीं कर रहा था, लिनफे से बोला। फिफ्थ स्टेज, अर्ली स्टेज साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस। जूटोंग से इरप्ट हुई, टाइड की तरह फैल गई। टेरिफाइंग ओरा वर्ल्ड चैनल के सामने एरिया को एनवेलप कर गया। होल वर्ल्ड इस समय साइलेंस में था, सिर्फ हवा का हल्का शोर। जूटोंग के हाथ में गोल्डन बॉल ऑफ लाइट कंडेंस्ड हुआ। क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचते ही वह स्काई में उड़ गया और ब्लिंक में सभी की आईज से गायब हो गया। जूई, जो सोल्जर्स को रिट्रीट करा रहा था, गोल्डन लाइट डिसअपियर होते ही चिल्लाया, एवरीवन, जल्दी रिट्रीट करो। व्हाट्स द सिचुएशन? लिन फे ने ऊपर देखा, जूटोंग स्काई में उड़ रहा था, अटैक कैसे करेगा समझ नहीं आया। Just जब Lin Fei puzzled था, several figures sky में suddenly appeared. 7 huge meteorites. वे अचानक आए, जैसे हवा में से precipitate हुए हों। Fierce attitude के साथ Earth की तरफ गिर रहे थे। हाँ, हाँ। Meteorites की falling speed extremely fast. गिरते समय violent air friction की वजह से surface melt हो गई, hot और bright lava layer बनी और eye-catching tail flames. पूरी दुनिया अभी 7 लाइट्स से भरी हुई लग रही थी। कुछ ही समय बाद बास्केटबॉल कोर्ट जितने बड़े मीडियोराइट्स उस लोकेशन पर स्लैम हुए जहां लिनफे था। इट्स सच अ बिग डील, लिनफे ने अपने दिल में कहा, मीडियोराइट्स करीब आते देख। फिर उसने शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज किया और मीडियोराइट गिरने से इंस्टेंट गायब हो गया। बूम, बूम, 7 meteorites consecutively ground से क्रैश। Tens of square kilometers land violently shake हुआ, huge roar space में गुंजा। लो माउंटेन पीक collapse हुआ, सॉयल रोल हुई, रिवर चर्न हुई और मीटियोराइट सरफेस की फ्लेम फॉरेस्ट में फायर लगा दिया। इस टेरिफाइंग इंपैक्ट में वर्ल्ड चैनल सुरक्षित था, लेकिन चारों ओर 7 ह्यूज क्रेटर्स बने। स्काई में लिनफे और जूटोंग 100 मीटर्स सेपरेट थे। ग्राउंड सीन देख रहा था। वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अटैक ने उसे सीक्रेटली प्रेज करवाया। गुड डिसीजन कि दूसरे को बाउंड्री क्रॉस ना करने दिया। If this fight Pighead Lord Blue Star side पर होता, fight environmental damage बहुत बड़ा होता। Few more waves of meteorites और first town आधा destroy हो जाता अगर prepared नहीं होते। First town का battlefield। World channel से निकलने वाले pig-headed fighters अचानक गायब हो गए। इससे दोनों तरफ के soldiers थोड़ी confused रह गए। Pigheads के पास कोई follow-up reinforcement नहीं था, इसलिए उनकी pressure बहुत बढ़ गई। वहीं ह्यूमंस की प्रेशर कम हुई और मोरेल तेजी से बढ़ गया। क्या हुआ? रीइंफोर्समेंट्स बंद हो गई और लॉर्ड लॉर्ड के साइकिक फ्लक्चुएशंस भी गायब। ये क्यों? जुएर ने लुजुओ से लड़ते हुए सोचा। इस समय साइकिक एनर्जी बचाने के लिए लुजुओ अपनी सुपरनैचुरल ट्रांसफॉर्मेशन वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आया। स्पीयर हाथ में लेकर उसने स्टॉर्म लाइक अटैक्स शुरू किए और पहले पिग से इंस्पायर्ड साइकोलॉजिकल ऑफेंसिव भी लॉन्च किया। तुम हंस क्यों नहीं रहे? अभी तो बहुत प्राउड थे ना? फिलहाल तुम्हें एरोगेंट रहने दो। हमारा लॉर्ड आर्मी लेकर आएगा और तुम्हें सबको मार डालेगा। जुएर ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। एनिमी के पास फॉलो अप रीइंफोर्समेंट न होने की वजह से ह्यूमंस आर्मी ने परफेक्ट टाइम और प्लेस का फायदा उठाया और अधिक कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव हो गया। स्पिरिट वर्ल्ड, वर्ल्ड चैनल के सामने वेदर जो पहले क्लियर था अब बदल गया। डार्क क्लाउड्स ने स्काई और सन को कवर कर दिया। लैंड लगभग 10 किलोमीटर तक शैडो में। बूम, विंड हाउल्ड, वायलेंट एक्सप्लोजन्स की आवाज पूरे वर्ल्ड में गूंजी। मीटियोराइट क्रैश से इग्नाइट हुआ फॉरेस्ट अब बर्निंग और केओटिक था। जूई ऊपर देख रहा था। स्काई में 2 फाइटर्स फाइट कर रहे थे। उसने टीथ ग्रिट किए, फिस्ट्स क्लेंच किए, मन में सोचा कि काश वह बैटल में रश कर लॉर्ड जूटोंग को हेल्प कर सके। लेकिन रीजन ने रोका। टियर 5 और टियर 4 में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ गैप था। अब इंटरवीन किया तो केवल यूजलेस सैक्रिफाइस होगा। बूम, जूटोंग ने हाथ उठाया और लिनफे पर अटैक किया। लिनफे के सामने का एयर एक्सप्लोड हो गया और बिलोइंग एयरवेव्स चारों ओर फैल गए। कब, बूम, लिनफे का माइंड पावर बैरियर जूटोंग की पाम के अटैक में तोड़ दिया गया। नॉइजी, बैरियर टूटते ही लिनफे के हाथ से ब्राइट सिल्वर व्हाइट इलेक्ट्रिक लाइट जूटोंग की तरफ शूट हुई। जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइट पास पहुंची, जूटोंग के चेस्ट पर पर्पल बैज फ्लैश हुआ और ट्रांसलूसेंट पर्पल शील्ड सामने अपीयर हुआ। इलेक्ट्रिक लाइट ब्लॉक कर दिया। जी, बूम,
इलेक्ट्रिक लाइट शील्ड से हिट होकर नीचे रिफ्रैक्ट हुई और ह्यूज रॉक एक्सप्लोड हो गया. This guy has a lot of equipment, deserves to be a big boss. Lin Fei ने सोचा और तुरंत another lightning भेजा. Lightning 2 meters आगे पहुंचकर पॉज हुई, फिर lush tree branch की तरह split होकर dozens of directions से Zhutong को अटैक किया. Intensive attack को देखकर Zhutong की eyes narrow हुई. Translucent purple shield instantly sphere में bend हुई और Zhutong को enclose किया. Cracking, lightning branch जैसे sphere से टकराई और refract हुई. Sphere को कोई damage नहीं हुआ. What a powerful spiritual weapon, Lin Fei ने badge देख लिया और उसकी eyes में slight gleam आ गया. Over time, pig-headed army जो Blue Star पहुंची थी, humans ने उसे gradually world channel की तरफ retreat करवा दिया. Hi, Black Giant Python monster को 2 tier 3 peak investigators ने हराया. 4 consecutive kills के बाद Black Scales टूटकर गिर गए. Body कई जगह blood से covered. Python ने 2 mouthful venom spray किए, enemy को force back किया और tail से lash किया. 2 tier 3 peak investigators dodge नहीं कर पाए, hundreds of meters दूर गिर गए. जैसे ही Python breathe लेने वाला था, dozens of blue and white plasma दूर से spray हुए, उसका head और body submerge किया. Boom! Huge explosion की shockwave gravel उठाने लगी. Surrounding investigators ने आंखें squint की. Even Black Giant Python, tier 3 peak strength वाला, plasma cannon के bombard के सामने unguarded, inevitable था. Boom! Black Giant Python गिरा. Hundreds of meters दूर alien monster जो boulder उठाकर Lin Fei की तरफ आ रहा था, उसके footsteps follow किए. अब तक Pighead Army की मदद करने वाले Blue Star के alien beasts wipe out हो चुके थे. Jewer, retreat. अगर हम ऐसे फाइट जारी रखेंगे, humans हमें पूरी तरह annihilate कर देंगे. Zhushan ने Baimoyan के entanglement से बाहर निकलते हुए shouted. Juer, जो Lu Juo से फाइट में फंसा था, Zhushan की words सुनी. बहुत unwilling था, लेकिन अब hesitation allowed नहीं थी. World Channel से निकलने वाली pig-headed army लगभग 40,000 थी. Fierce battle के बाद करीब 20,000 soldiers मर चुके थे. अगर deaths continue हुई तो पूरी army का end inevitable था. Drink. Juer ने चिल्लाया. Lu Zuo पर अटैक किया और opponent के hands holding spear को थोड़ा crack किया. Lu Zuo ने distance लिया. Injured wound से faint light आया और wound जल्दी heal हो गया. फिर Juer ने अपने arms से red glass bead crush किया. Red streamer आसमान में overflow हुआ. 200 मीटर हाइट तक उड़ गया और bang के साथ explode कर huge red flower बना. Sky में बना ये red flower retreat signal था, सभी pighead soldiers के लिए. Baimoyan ने captured pighead warriors से इसका meaning जाना था. He knew enemy retreat कर रहा था. Then उसने आदेश दिया, enemy retreat कर रहा है. Everyone cannon के effective attack range से बाहर मत जाओ. सभी ने Baimoyan के orders receive किए. Morale फिर से rise हुआ. Kill these pigheads. Investigators ने एक के बाद एक चिल्लाया. Mountains की आवाज और tsunami की तरह energy एक साथ गूंजी, fleeing pighead soldiers पर crush करने के लिए. इस वक्त pighead army को defeated कहना भी कम होगा. Fleeing pighead soldiers investigators के attacks से लगातार bite हुए. Chase किया गया. Battlefield अब पूरी तरह bloody था. Pighead soldiers तब तक रुके नहीं जब तक pursuit line Baimoyan द्वारा drawn, cross नहीं हो गई. Spirit weapon artillery position पीछे से फिर से गूंजी. Specially made artillery shells हवा में सुंदर arc बनाते हुए pig-headed army पर गिरने लगी. कुछ shells pig-head army के strong fighters ने रोक दिए, लेकिन कुछ सीधे crowd में गिरे और भारी casualties हुई. देखकर कि pig-headed army हमारी artillery regiment से bombard हो रही है, कुछ long range attack वाले investigators ने भी अपनी magical powers दिखाई और fleeing pig-headed soldiers पर अपनी abilities इस्तेमाल की. Boom boom click, लगातार explosions की आवाजें गूंज रही थी. Juer जैसे general level pighead soldiers army के पीछे रहकर अपनी abilities से humans के supernatural attacks resist करने की कोशिश कर रहे थे. ये कैसे हो गया? क्या ये अभी भी हमारा entrance है दूसरी दुनिया के लिए? वर्ल्ड से लौटकर आया pighead warrior word passage में खड़ा था और उस जगह को देखकर हैरान था जैसे ये वर्ल्ड का एंड हो. स्काई डार्क क्लाउड से ढका हुआ था. विंड हाउल कर रहा था. काउंटलेस थंडर और लाइटनिंग स्काई से गिर रहे थे और बीच बीच में 2-3 मीटर डायमीटर वाले मीटियोराइट्स गिर रहे थे. अगला लॉग, क्यों बेवकूफ बनकर खड़े हैं? जल्दी निकलो. वर्ल्ड टनल में क्राउडेड pighead वॉरियर ने फ्रंट वाले को शाउट किया. क्यों चल रहे हो? एग्जिट के बाहर बहुत डेंजरस है. वह pighead सोल्जर बोला. फक,
अगर नहीं निकले तो ह्यूमंस पीछे से मार देंगे और फिर हम सबको मरना पड़ेगा। पीछे वाला पिगहेड वॉरियर गाली देता हुआ बोला। फ्रंट सोल्जर ने टीथ ग्रिट किए और रश किया। बूम! एक स्ट्रॉन्ग थंडर और लाइटनिंग स्काई से गिरा और वर्ल्ड टनल से निकलने वाले पिग हेडेड फाइटर्स को ऑन स्पॉट कोक कर दिया। आउटसाइड बहुत डेंजरस था, लेकिन दूसरे वर्ल्ड के मुकाबले यहां अभी भी थोड़ी लाइफ की उम्मीद थी। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा पिग हेडेड वॉरियर्स वर्ल्ड चैनल से बाहर निकलने लगे और दूर फ्ली करने लगे। मीटियोराइट्स गिर रहे थे, थंडर और लाइटनिंग बम्बार्ड कर रहे थे, और हाउल करती विंड कभी कभी शार्प विंड ब्लेड्स में बदल रही थी। कई कैजुअलिटीज के बाद ये डिफीटेड पिगहेड वॉरियर्स फाइनली हेल लाइक एरिया छोड़ गए। जब पिगहेड जनरल्स जैसे कि ब्रेक हैंडल करने वाले पिगहेड वर्ल्ड चैनल से बाहर आए तो उन्होंने भी जो सीन देखा उससे शॉक हुए। पहले आए पाइगेड सोल्जर्स की तरह ही एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और टियर 3 पीक स्ट्रेंथ वाला पाइगेड लीडर तुरंत सिवियर इंजरी से घायल हुआ। तभी पाइगेड जनरल्स अपने सेंसेस में आए और तुरंत एरिया छोड़ दिया। कुछ समय बाद एम्बैरेस्ड जूअर और अन्य पिगेड जनरल्स ने छोटी हिल पर जूई को देखा। जूई ने दूर के क्लाउड से नजर हटाई और पिगेड जनरल्स जैसे जूअर की तरफ देखा। जूई, ये क्या हो रहा है? ये जगह ऐसे क्यों हो गई? जूअर ने होर्स वॉइस में पूछा। ह्यूमन साइड के स्ट्रॉन्ग मैन लॉर्ड के साथ लड़ रहे हैं और यही करंट सिचुएशन की वजह है। जूई ने कंसाइसली पिगेड जनरल्स को बताया। बूम! डार्क क्लाउड्स में धमाका हुआ। क्लाउड्स में ह्यूज ओपनिंग क्रैक हुई। दो फिगर्स पेल गोल्डन ओरा के साथ क्लाउड्स को पियर्स कर निकले। पिगहेड के मुंह के कोने में ब्लड स्टेन्स थे और राइट आर्म गायब थी। जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजाइजिंग पोस्चर था वह इस समय डिसअपियर हो गया। वह लिन फेई की आंखों में स्लाइट फियर लेकर देख रहा था। मिडिल स्टेज ऑफ द फिफ्थ स्टेज निकला। जूटोंग ने ब्लड स्टेन्स अपने मुंह के कोने से वाइप किया और लिटरली अपने टीथ के बीच ये वर्ड्स बोले। बैटल के बाद लिन फेई, जिसने बहुत साइकिक एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ यूज की थी, कुछ ब्रेथ्स लेने के बाद जूटोंग की तरफ देखा, फिर अपना ध्यान उसके हाथ पर लगाया। व्हाइट जेड रिंग और बैज, ये दो चीजें वही स्पॉइल्स थीं जो लिन फेई ने प्रीवियस फाइट में ओपोनेंट से सीज किए थे। जूई, तुरंत सभी के साथ रिट्रीट करो, बिना रुके डॉल्फिन्स की तरफ मार्च करो। जूटोंग ने दूर से जूई को शाउट किया। छोटी हिल पर खड़ा जूई पिगहेड जनरल्स का इंतजार कर रहा था। जब उसने जूटोंग का वुंडेड स्टेट देखा, सभी शॉक्ड थे। इस समय पिग हेडेड जनरल्स के दिल थोड़े टूटे हुए थे। आखिरकार जूटोंग हमेशा उनके लिए एक सुपीरियर एग्जिस्टेंस रहा था। लॉर्ड सुप्रीम पावर और अनडिफीटेबल स्ट्रेंथ वाला था। अब इनविंसिबल लॉर्ड सीरियसली इंजर्ड हो गया था। ये उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था। जूई ने लीड लिया, अपने आप को वापस संभाला और शाउटेड किया, जनरल्स, ऑर्डर सुनो और तुरंत अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ यहां से इवैक्यूएट करो। फुल स्पीड से पिग टाउन की तरफ मार्च करो। लेकिन लॉर्ड लॉर्ड का क्या होगा? एक पिग हेडेड लीडर ने पूछा। वो वरीड था कि सीरियसली इंजर्ड पिग एनिमी से किल हो जाएगा। डोंट वरी, लॉर्ड लॉर्ड के पास खुद की लाइफ प्रोटेक्ट करने का तरीका है, और अगर आप यहां रहें तो पावरफुल एनिमीज का सामना कैसे करेंगे? जूई ने कहा, फिर टर्न होकर चले गए। पिगहेड जनरल्स एक दूसरे को देखे और फिर बिटरली लिन फेई की तरफ देखते हुए जूई के पीछे चल दिए। वे पिगहेड आर्मी को लीड कर रहे थे जो अब फाइट की विल खो चुकी थी। जूटोंग ने देखा कि जूई और बाकी लोग लीव कर रहे हैं। थोड़ा रिलीव्ड हुआ। फिर उसके लेफ्ट हैंड पर एक रिंग फ्लैश हुआ और ग्रेप साइज्ड गोल्डन पिल उसके हाथ में आया। खचा खचा, जूटोंग ने पिल बाइट किया और स्वालो किया। उसके शरीर की वूंड स्क्वर्म हुई और नया आर्म ग्रो हो गया। लिन फेई ने व्हाइट जेड रिंग और बैज जो उसने स्नैच किया था डिमेंशन स्पेस में कलेक्ट किया और जूटोंग की तरफ देखा। अदर पार्टी ने पिल्स लेकर अपना आर्म ग्रो किया। लिन फेई ने तुरंत उसकी लेफ्ट हैंड में लगी रिंग पर नजर डाली। ह्यूमन, सच में तुम्हारी स्ट्रेंथ अनएक्सपेक्टेड है, मेरी उम्मीद से आगे। जुटोंग ने लिन फेई से कहा, यू आर ऑल्सो वेरी गुड। लिन फेई ने मुस्कान के साथ कहा, फिर अपने हाथ में लाइटनिंग बर्स्ट की और पिग की तरफ शूट किया। लिन फेई ने स्पिरिट वेपन का बैज ले लिया था, इसलिए जूटोंग अब लाइटनिंग अटैक्स कॉमली डिफेंड नहीं कर सकता था। उसने राइट हैंड उठाई और लाइटनिंग डिस्पर्स करने के लिए स्लैम किया। नोइजी, रिमेनिंग लाइटनिंग के हाथों में रन कर गई। फ्लैशलाइट जैसी लाइट नम हो गई। टीथ ग्रिट करके नमनेस सहते हुए उसने तुरंत बंच ऑफ रिंग शेप्ड स्पेशल स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट्स निकाले। लिन फेई ने स्मॉल फ्लैग्स और डायमंड शेप्ड क्रिस्टल देखे।
साइकिक एनर्जी इंजेक्ट करके डायमंड शेप क्रिस्टल ऑरा फ्लैश हुआ, स्ट्रीमर बनकर स्काई में शूट हुआ और गायब हो गया। स्मॉल फ्लैग्स जूटोंग के हाथ से सेपरेट हुए और सर्कल में फैलकर जूटोंग और लिनफे को सराउंड कर लिया। लिनफे ने आसपास घूम रहे छोटे फ्लैग्स को देखा और अपने दिल में कहा, यह क्या ट्रिक खेलने वाला है। तुरंत उसने स्मॉल चेस लाइक फ्लैग्स के सर्कल से बाहर जंप किया और दूरी से जूटोंग की अगली चाल ऑब्जर्व करने लगा। जूटोंग ने देखा कि लिनफे उसके बनाए एनसर्कलमेंट से निकल गया। उसकी आंखों में खुशी की एक फ्लैश आई। फिर जूटोंग के शरीर से पावरफुल साइकिक एनर्जी की लहरें फैलने लगीं, जैसे टाइड के वेव्स चारों तरफ फैल रही हों। उसके शरीर में साइकिक एनर्जी सरफेस पर कंडेंस्ड हो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी और ये साइकिक एनर्जीज फ्लो करने वाले लिक्विड जैसी लगने लगी। फेंग, लिनफे ने राइट हैंड बढ़ाया और पाम जूटोंग की ओर एम किया। 5 मीटर डायमीटर का कंप्रेस्ड फायरबॉल तुरंत बन गया। कॉल आउट। फायरबॉल को लिनफे ने जेंटली पुश किया। इंस्टेंट एक्सेलरेशन में यह स्काई में शूट हुआ। फ्लाइट में जल्दी एक्सपैंड होकर 80 मीटर डायमीटर का सुपर लार्ज फायरबॉल बन गया। हे, एक्सपेक्टेड बड़ा एक्सप्लोजन नहीं हुआ। फायरबॉल जूटोंग के चारों तरफ घूम रहे छोटे फ्लैग्स की गोल्डन लाइट कर्टन से ब्लॉक हो गया। लाइट कर्टन के कांटेक्ट में सुपर फायरबॉल जैसे डिफ्लेटेड बलून बन गया और रैपिडली श्रिंक होकर डिसिपेट हो गया। लिनफे ने सोचा, इंटरेस्टिंग, ये पिग हेड सच में मेरी आंखें खोल रहा है। पेंग, क्रैक नॉइज, फायरबॉल, आइस कोन, थंडर और लाइटनिंग। लिनफे ने तीनों अटैक मेथड्स एक साथ यूज करके जूटोंग को बम्बार्ड किया। पेल गोल्डन लाइट कर्टन लगातार लिनफे के अटैक्स को डिसॉल्व कर रही थी, लेकिन इसकी डिफेंस की भी लिमिट थी। अटैक इंटेंसिटी बढ़ने पर लाइट कर्टन शेक करने लगी। जूटोंग स्मॉल फ्लैग से सराउंड था और लिनफे के आउटपुट को देखकर थोड़े सरप्राइज हुआ। उसके दिल में एडमिरेशन भी था। इसकी साइकिक पावर सच में स्ट्रांग है। जूटोंग ने महसूस किया कि उसके बॉडी में बस 10% से भी कम स्पिरिचुअल एनर्जी बची थी। तुरंत खुद से बोला, लगभग खत्म हो रहा है। हाँ। लिनफे ने अटैक रोककर देखा कि छोटे फ्लैग्स के चारों तरफ जूटोंग की गैदर्ड साइकिक एनर्जी फ्लो कर रही थी। ह्यूमन, तुम मिडिल स्टेज और फिफ्थ स्टेज में स्ट्रांग हो, पर मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, जूटोंग कॉन्फिडेंटली बोला। लिनफे शांत रहा, सिर्फ जूटोंग को देख रहा था। स्ट्रेंथ सुपीरियर थी, पर वह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। जैसे ही पता चला कि ओपोनेंट कोई बड़ा मूव करने वाला है, लिनफे और अलर्ट हो गया। अगर जूटोंग कोई अल्टीमेट मूव यूज करता है, तो वह स्पेस टेलीपोर्टेशन से तुरंत एस्केप कर सके। साइकिक एनर्जी इन्फ्यूजन से ओरिजिनली डिम छोटे फ्लैग्स ब्राइट गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गए। वे पिग पास के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगे। रोटेशन की स्पीड बढ़ी और आसपास 10 किलोमीटर के क्षेत्र की साइकिक एनर्जी उनके चारों तरफ रश करने लगी। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन। लिनफे ने महसूस किया कि सायोनिक एनर्जी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है। उसने क्रॉस लेगेड बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू किया और जूटोंग द्वारा गैदर्ड साइकिक एनर्जी को फोर्सबली अब्सॉर्ब करने लगा। डैम ह्यूमन। जूटोंग ने महसूस किया कि उसकी गैदर्ड साइकिक एनर्जी लिनफे द्वारा स्नैच हो रही है। वह फ्यूरियस हो गया। यह स्थिति जूटोंग के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ओपोनेंट स्पिरिट वेपन की एनर्जी अपने प्रैक्टिस की अट्रैक्शन से फोर्सबली सीज कर सके। अचानक आकाश में 2 साइकिक वोर्टिसेस दिखाई दिए। एक 10 गुना बड़ा था, लेकिन छोटा वोर्टेक्स लगातार बड़े वोर्टेक्स की एनर्जी खींचकर उसे रैपिडली ग्रो कर रहा था। अब और डिले नहीं कर सकते। अगर इसे रिकवरी करने दिया तो ये मूव शायद किल नहीं कर पाएगा। जूटोंग ने अपने साइकिक रिकवरी का मौका छोड़ दिया और अगले एक्शन के लिए स्मॉल फ्लैग्स को ओवरराइड किया। रोटेशन करते छोटे फ्लैग्स अचानक रुके। गैदर्ड साइकिक एनर्जी स्काई में बर्स्ट हुई। डार्क क्लाउड्स तोड़ते हुए अननोन जगह चली गई। कुछ समय बाद लिनफे ने महसूस किया कि उसने साइकिक एबिलिटीज रिगेन कर ली हैं। अगर मैं इन स्मॉल फ्लैग्स को अपनी कल्टीवेशन में यूज करूं, एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। लिनफे ने प्रैक्टिस रोक दी और अपने बॉडी की स्थिति फील की। स्मॉल फ्लैग्स को ध्यान से देखा। जूटोंग ने अपनी नजर साइकिक एनर्जी की दिशा से वापस ली और लिनफे की तरफ देखा। वह तेजी से डिस्टेंस मेंटेन करता हुआ बोला, ह्यूमंस डाई। लिनफे के सिर पर कई क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दिए। जैसे ही वह जूटोंग को चेस करने वाला था, एबनॉर्मैलिटी दिखाई दी। यह क्या है? दूरी में जब सभी पिगहेड फाइटर्स होपलेस होकर फ्ली कर रहे थे, कुछ ने पीछे मुड़कर देखा। डार्क क्लाउड्स की वजह से स्काई में जो डार्क लाइट था वह सडनली बदल गया।
सच कहें तो पूरा स्काई जेड लाइक डार्क ग्रीन में रंग गया, हॉट और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से भरा। बूम! स्काई में लाइट रेन के क्लाउड्स गिरने लगे। मफल्ड थंडर के बाद मिस्टी रेन वैनिश हो गई। लिन फे जो जुटोंग को चेस करने वाला था, इमिनेंट डेंजर महसूस कर रुक गया। स्काई की ओर ब्लैंकली देखा। ग्राउंड से 10,000 मीटर्स ऊपर ओरिजिनली डव एग साइज का डायमंड शेप्ड क्रिस्टल सस्पेंड था। ग्राउंड से साइकिक एनर्जी की सी लाइक वेव्स ने इसे इंगल्फ किया। यह तेजी से साइकिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर वेल की तरह एक्सपैंड करने लगा। ब्लिंक में 3 स्टोरी बिल्डिंग के आकार तक बढ़ गया। क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट से ग्रीन में बदल गया। ग्रीन डायमंड ऑरा ब्लूम हुई। स्कॉर्चिंग सन की हीट जमीन तक पहुंची। क्रिस्टल ग्राउंड की तरफ ग्रीन बीम शूट किया। लिन फे करीब था और डार्क ग्रीन रेन क्लाउड के कारण देख सकता था। बूम! गॉर्जियस और टेरिफाइंग ग्रीन लाइट बीम ने डार्क क्लाउड्स तोड़े। जमीन के कई स्क्वायर किलोमीटर्स इल्यूमिनेटेड हुई और लिन फे को एक्यूरेटली एनवेलप किया। बीम बेहद हॉट और डिस्ट्रक्टिव थी। लिन फे के पहले से लगाए थॉट पावर बैरियर्स इंस्टेंटली पियर्स हो गए। अगर कोई ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर होता तो शायद इस अटैक में हार्ट पियर्सिंग स्क्रीम के साथ बीम में जल जाता। क्रिटिकल मोमेंट पर लिन फे ने डिसाइसिवली अपना बॉडी एलिमेंटाइज किया। ग्रीन लाइट बीम जैसे ही उसे हिट किया, उसका शरीर टूटकर स्पार्क्स की क्लस्टर्स में बदल गया। स्पार्क्स ग्राउंड पर बिखर गए, लेकिन ग्रीन बीम से बाहर नहीं जा पाए। हाई टेम्परेचर 300 स्क्वायर मीटर्स तक फैल गया। वेजिटेशन इंस्टेंटली एशेज में बदल गई। कोई नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं कर सका। पेंग! स्मॉल ऑरेंज फ्लेम्स ग्रीन बीम से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वे उठकर ह्यूमन फॉर्म में कंडेंस्ड हुई। एलिमेंटलाइज्ड बॉडी बनाए रखने के लिए लिन फे का साइकिक एनर्जी तेजी से कंज्यूम हो रहा था। ह्यूमन, यह एनर्जी बस बीम खत्म होने तक ही चलेगी। अल्टीमेट विनर मैं हूं, ने ग्लोटिंग किया। लिन फे ने बाहरी ग्रीन बीम से धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम पर स्पार्क्स गिरते। कुछ स्टेप्स के बाद उसने मूवमेंट रोक दी। एनर्जी बहुत कम हो गई थी। एलिमेंटल बॉडी में स्पेशल टेलीपोर्टेशन नहीं यूज कर सकता। अब बस ग्रीन बीम खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। जुटोंग मिड एयर में स्लोली अपने साइकिक एनर्जी रिकवर कर रहा था। लिन फे ग्रीन बीम में श्राउडेड तेजी से एनर्जी डिक्लाइन कर रहा था। जुटोंग एक्साइटेड हुआ, जीत करीब थी। एलिमेंटलाइज्ड लिन फे ने जब अपने बॉडी में लेस देन 20% एनर्जी बची, सुरक्षा के लिए सॉफ्टली कहा, रीअपीयर्ड यस्टरडे। जैसे ही शब्द गिरे, लिन फे के शरीर से ब्राइट ऑराज एक्सप्लोड हुए। वे पीछे जाकर गोल्डन क्लॉक में कंडेंस्ड हुए। क्लॉक गोल्डन ऑरा से बना था, 12 ग्रिड्स के साथ। लिन फे ने सोचते ही क्लॉक का हैंड 12 से पीछे घुमाया और यस्टरडे का सीन दिखाई दिया। वह मोमेंट चुना जब वह बिस्तर पर लेटा और जोयो के साथ गेम खेल रहा था। गोल्डन क्लॉक एक्सप्लोड हुआ। काउंटलेस गोल्डन लाइट स्पॉट्स लिन फे के शरीर में गए। वर्ल्ड फिर नॉर्मल हो गया। पेंग! रीअपीयर्ड स्टेट में एलिमेंटलाइज्ड लिन फे ने अपने बॉडी स्टेट को मैक्सिमम स्ट्रेच किया। बॉडी के फ्लेम्स इंस्टेंटली बढ़ गए। ऊपर 10,000 मीटर्स पर रॉम्बस क्रिस्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही थी। जूटोंग ने लिन फे को देखा। अब उसके चेहरे पर खुशी नहीं रही। सायोनिक फ्लक्चुएशन स्ट्रॉन्गर हो गए। उसने ये कैसे किया? जूटोंग इंटरनली मर्मर्ड। ग्रीन लाइट की वजह से क्रिस्टल गोल्डन लाइट नहीं देख सका। सिर्फ अपने परसेप्शन से जज किया कि लिन फे की साइकिक एनर्जी फिर पीक पर लौट गई। 1000 मीटर्स की ऊंचाई पर क्रिस्टल श्रिंक होकर पिजन एग साइज हो गया और गिरना शुरू हुआ। ग्रीन बीम खत्म हुआ। लिन फे नॉर्मल स्टेट में लौट आया। उसने कामली जुटोंग को देखा। जुटोंग स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फेल होने पर बिटरली कन्फेस्ड, ह्यूमन, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं हार गया। गिविंग अप सिर्फ सरेंडर करना काफी नहीं है। लिन फे ने साइकिक एनर्जी आउटपुट बढ़ाई। मिडिल फिफ्थ स्टेज की एनर्जी जुटोंग पर सर्ज कर दी। नेक्स्ट मोमेंट लिन फे डिसअपीयर्ड। बूम! जुटोंग के पीछे अचानक फिगर आया और डजन्स ऑफ सिल्वर व्हाइट इलेक्ट्रिक लाइट्स जुटोंग पर स्ट्राइक करने लगे। स्मॉल फ्लैग्स की ऑरा फ्लैश्ड, लिंक्ड होकर शील्ड बनाया। इट्स योर टर्न। देखता हूं कितनी देर टिक पाओगे। लिन फे ने राइट हैंड शेक किया। इलेक्ट्रिक लाइट्स शील्ड को कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे। साइकिक एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। जुटोंग ने शेकी शील्ड को देखा, साइड किया और कहा, ह्यूमन, बता दो तुम्हारा नाम ताकि जान सकूं कि मैं हार गया हूं। लिन फे साइलेंटली इग्नोर्ड और अपने सायोनिक एनर्जी आउटपुट बढ़ाकर लाइटनिंग केज और पावरफुल बनाया। रिंग शेप्ड स्पेशल आर्टिफैक्ट लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर फ्लैश हुआ। कलरफुल ग्लास बीड अपीयर्ड। लॉर्ड बनने के बाद सोचा था कि अब कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब जुटोंग ने एनर्जी इंजेक्ट की और बीड क्रश कर दी।